हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज के बारे में। इसको हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, ये गेस किया हुआ है। आप इसको अवश्य पढ़ें, वीडियो को अंत तक देखिए। 9th, 10th, 11th तथा 12th क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। चले हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर 1 नंबर लेते हैं हम लोग। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, INFRONT, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। आपको इस प्रकार का फ्रेज देगा, आप उसको सेंटेंस में आपको क्या बोलेगा कि आप उसको यूज कीजिए, या फिर मैचिंग टेस्ट के लिए पूछेगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं स्पेलिंग के साथ सेंटेंस बनाकर समझाऊंगा। चले हम लोग शुरू करते हैं। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इसको आप हम लोग इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे? हम लोग बोलेंगे देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। There is a temple in front of my house. इसका अर्थ ये हुआ there is a temple, टेम्पल का था मंदिर। There is a temple in front of my house, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अब हम लोग नंबर 2 लेते हैं। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा होना। टू रेन, RAIN, कैट्स, CAT, कैट्स, S जोड़ दीजिएगा, कैट्स एंड डॉग्स, DOGS। इसको कुत्ता और बिल्ली नहीं समझिएगा, ये मुहावरा है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा होना। इसको इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करेंगे इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका अर्थ होता कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग रेड हैंडेड, RED, रेड, HANDED, रेड हैंडेड। इसका अर्थ होता है रंगे हाथों या फिर अपराध करते हुए। अपराध करते हुए, RED, रेड हैंडेड, HANDED। इसका अर्थ होता है रंगे हाथों या फिर अपराध करते हुए। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हम लोग करेंगे द thief was caught red handed। द thief, THIEF, was caught, CAUGHT, caught red handed। इसका अर्थ होता है कि चोर पकड़ा गया, कैसे? रंगे हाथों या फिर अपराध करते हुए चोर पकड़ा गया। नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 4 में क्या लेंगे हम लोग? इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर, इसका अर्थ होता है गुस्से में। गुस्से में, इन अ टेम्पर, इसका अर्थ होता है गुस्से में। एग्जाम्पल बनाएंगे, सेंटेंस लेंगे हम लोग। ही इज इन अ टेम्पर, इसका अर्थ होता है वो गुस्से में है। याद रखिएगा, ए का प्रयोग यहाँ बहुत जरूरी है। ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा ही इज इन अ टेम्पर, वो गुस्से में है। नंबर 5, नंबर 5वां फ्रेज लेते हैं हम लोग बाय लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस, इसका अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगुनी। बाय लिप्स, LEAPS, एंड बाउंस, BOUNDS,
बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका अर्थ होता है दिन दुनी रात चौगुनी। सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, PROGRESSING, प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स LEAPS एंड बाउंड्स। इसका अर्थ होता है इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इंडिया यानी भारत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे एट स्टेक। एट स्टेक इसका अर्थ होता है खतरे में। एट स्टेक STAKE इसका अर्थ होता है खतरे में। सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, हिज प्रेस्टीज PRESTIGE, हिज प्रेस्टीज इज एट स्टेक STAKE, उसका प्रेस्टीज, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, खतरे में है। नंबर 7 में हम लोग प्रयोग करेंगे कौन सा फ्रेज, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इसका अर्थ होता है अंतिम समय में या फिर आखिरी वक्त में। एट द 11th ELEVENTH 11th आवर इसका अर्थ होता है एट द 11th आवर, अंतिम समय में या आखिरी वक्त में। इसका सेंटेंस बनाएंगे, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन एट द 11th आवर। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन एट द 11th BENTH आवर, यानी डॉक्टर अंतिम समय में बुलाया गया था। नंबर 8 नंबर फ्रेज लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, टर्न डाउन। टर्न डाउन इसका अर्थ होता है ठुकरा देना या फिर इनकार करना। ठुकरा देना या इनकार करना। TURN DOWN टर्न डाउन, ठुकरा देना या इनकार करना। इसका सेंटेंस से प्रयोग करेंगे, हिज रिक्वेस्ट वॉज टर्न्ड डाउन। His request REQUEST was turned down TURNED DOWN। His request was turned down, यानी उसके रिक्वेस्ट को क्या गया, ठुकरा दिया गया, इनकार किया गया। नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। 9 नंबर फ्रेज में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेक ऑफ OFF। टेक ऑफ उसका अर्थ होता है उतारना। TAKE OFF टेक ऑफ अर्थ का होता है क्या, उतारना। टेक ऑफ उतारना, क्या हम लोग उतारेंगे, जैसे कि बोलते हैं वो ही टुक ऑफ हिज शूज। ही टुक ऑफ OFF वो टुक ऑफ हिज शूज SHOES जूते, उसने अपना जूते उतारे। नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 10 में पढ़ेंगे सेट आउट SET सेट OUT आउट। सेट आउट का था रवाना होना। SET सेट OUT सेट आउट अर्थ होता है रवाना होना। हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही सेट आउट फॉर लंदन। ही सेट आउट फॉर लंदन, यानी वो लंदन के लिए रवाना हो गया। 11th नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सेट अप SET सेट UP अप। सेट अप का अर्थ होता है स्थापित करना। स्थापित करना। सेट अप SET सेट UP अप। सेटअप का अर्थ होता है स्थापित करना। हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, यह फैक्ट्री वाज सेट अप इन द विलेज। यह फैक्ट्री FACTORY was set up in the village। गांव में एक फैक्ट्री को स्थापित किया गया। नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑन SET सेट ON ऑन। सेट ऑन, सेट ऑन का अर्थ होता है भड़काना। भड़काना SET सेट ऑन। सेट ऑन का क्या होता था, भड़काना। जैसे सेंटेंस में कैसे पढ़ेंगे, ही सेट द डॉग
ऑन मी, उसने मुझ पर कुत्ता को भड़का दिया। He set the dog on me। नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 13 में पढ़ेंगे लुक इनटू। लुक इनटू इसका अर्थ होता है जांच करना। लुक इनटू, LOOK, लुक इनटू इसका अर्थ होता है जांच करना। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? द ऑडिटर लुक्ड इनटू द अकाउंट्स। द ऑडिटर, AUDITOR, looked, LOOKED, looked into the accounts, ACCOUNTS, look into जांच करना। द ऑडिटर लुक्ड इनटू द अकाउंट्स, ऑडिटर ने खाता को क्या क्या जांच किया। नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 14 हम लोग कौन सा फ्रेज लेंगे? इन क्विस्ट ऑफ, QUEST, इन क्विस्ट ऑफ इसका अर्थ होता है खोज में। खोज में, इन क्विस्ट, QUEST, इन क्विस्ट ऑफ इसका अर्थ होता है खोज में। हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे? He is in quest of a good job। He is in quest of, QUEST, quest of a good job। वह एक अच्छी नौकरी की खोज में है। नंबर 15 में हम लोग फ्रेज लेंगे इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ, OFF, इसका अर्थ होता है बदले में। बदले में, INSTEAD, OF, इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है बदले में। हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? He wasted his time। He wasted his time, उसने अपने समय को बर्बाद किया। इंस्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी हार्ड वर्क के बदले में वो क्या क्या अपने समय को बर्बाद किया। प्यारे बच्चों, आप इन सब सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये जितना सारा फ्रेज मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये सारा आपके क्वेश्चन में जो आता है, एग्जाम में जो आता है, उसी व्यू पॉइंट से, उसी की दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। आप देखिएगा इसी में से आपके एग्जामिनेशन में आएगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें और अच्छी तरह से पढ़ लें और राइटिंग करें, लिख लें। थोड़ा सा मेहनत करने पर आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। इसलिए इनको बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए। ये फ्रेजेस इसी में से ही आपको एग्जामिनेशन में आएगा। यदि आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के लिए। इसी में से ही आता है एग्जामिनेशन। ये मानो कि ये गेस किया हुआ है, हर साल परीक्षा में इसी से क्वेश्चन में आया है। चलिए हम लोग आगे लेते हैं नंबर 16 नंबर। 16 नंबर फ्रेज को लेते हैं। 16 नंबर में क्या है? इन व्यू ऑफ, INVIEW, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ इसका अर्थ होता है के दृष्टिकोण में, के विचार में, के विचार में। इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस में हम लोग? ही डिजर्व्स हेल्प इन व्यू ऑफ हिज पॉवर्टी। ही डिजर्व्स, DESERVES, हेल्प इन व्यू ऑफ, VIEW, his poverty, POVERTY, यानी he deserves help in view of his poverty, उसके गरीबी की विचार करते हुए वो क्या करता है? हेल्प डिजर्व करता है। नंबर
17 हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 17 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू इसका अर्थ होता है के लिए, के लिए। इन ऑर्डर, ORDER, टू। इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है के लिए, के लिए। सेंटेंस में हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे? वो लेबर हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करो। इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। लेबर, LABOUR, हार्ड। in order to pass the examination, EXAMINATION, यानी लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम करो। नंबर 18 हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 18 में क्या है? नंबर 18 पढ़ेंगे ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ इसका अर्थ होता है की ओर से, की तरफ से। ऑन, BEHALF, ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ इसका अर्थ होता है की ओर से, की पक्ष में, की तरफ से। सेंटेंस हम लोग प्रयोग करेंगे द प्लीडर आर गुड ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। द प्लीडर, PLEADER, the pleader argued, ARGUED, argued यानी वकील ने, प्लीडर ने बहस किया on behalf of his client, his client, CLIENT, his client। क्लाइंट का अर्थ होता है मुवक्किल, यानी वकील का जो मुवक्किल होता है उसे बोलते हैं क्लाइंट। द प्लीडर आर्गूड, प्लीडर ने बहस किया ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट की तरफ से, अपने क्लाइंट यानी अपने मुवक्किल की ओर से। नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 19 में क्या पढ़ेंगे? ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ इसका अर्थ होता है के कारण से। ONACCOUNT, ऑन अकाउंट ऑफ इसका अर्थ होता है के कारण से, के कारण से। उसका सेंटेंस में कैसे बोलेंगे हम लोग? He did not go to school on account of his illness. He did not go to school, वह स्कूल नहीं गया on account of, ONCACCOUNT, on account of his illness, यानी अपने बीमारी के कारण वो स्कूल नहीं गया। नंबर 20 नंबर फ्रेज हम लोग पढ़ेंगे। 20 नंबर में क्या पढ़ेंगे? गेट डाउन। गेट डाउन इसका अर्थ होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना। गेट, GET, गेट, DOWN, गेट डाउन इसका अर्थ होता है नीचे उतरना। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग? He got down from the bus. He got down from the bus, यानी वो बस से नीचे उतरा। नंबर 21 में हम लोग पढ़ेंगे। 21 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉल फ्लैट, FALL, फॉल FLAT, फॉल फ्लैट इसका अर्थ होता है बेअसर होना, बेअसर होना। फॉल फ्लैट, FLAT इसका अर्थ होता है बेअसर होना। इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? His speech fell flat on the audience. His speech, SPEECH, fell, 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 flat, यानी उसका स्पीच फेल फ्लैट, बेअसर हो गया। ऑन द ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस का अर्थ होता है श्रोतागण, सुनने वाले, सामीन कराम। हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, उनका भाषण ऑडियंस पर बेअसर हो गया। नंबर 22 में हम लोग पढ़ेंगे। 22 क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉल इन विथ। फॉल इन विथ इसका अर्थ होता है सहमत होना,
सहमत होना, राजी होना। फॉल इन विथ, इसका अर्थ होता है सहमत होना, राजी होना। हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? ही डज नॉट फॉल इन विथ माई आइडिया, ही डज नॉट फॉल इन विथ माई आइडिया, यानी मेरे विचार में वो क्या करता है? सहमत नहीं है। मेरे विचार से वो क्या है? सहमत नहीं है। नंबर 23 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉल आउट। फॉल आउट, FALL फॉल, OUT आउट। फॉल आउट का अर्थ होता है झगड़ना। FALL फॉल, OUT फॉल आउट का होता है झगड़ना। इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? वी शुड नॉट फॉल आउट विथ आवर फ्रेंड्स। वी शुड, SHOULD शुड नॉट fall out, FALLOUT we should not fall out क्या? with our friends, with our friends। इसका अर्थ हो गया क्या? हम लोग को अपने मित्रों के साथ नहीं झगड़ना चाहिए। नंबर 24 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन इसका अर्थ होता है निर्भर करना, निर्भर करना अर्थात मुनहसर करना। DEPEND डिपेंड ऑन इसका अर्थ होता है निर्भर करना। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर। ही डिपेंड्स, DEPENDS ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर। He depends on his father, वो अपने पिता पर निर्भर करता है। 25 फ्रेज नंबर लेंगे हम लोग। 25 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिल इन, DEAL डिल इन। डिल इन, डिल इन का अर्थ होता है व्यापार करना या फिर तजारत करना, व्यापार करना। इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? मोहन डिल्स इन राइस। मोहन डिल्स, DEALS डिल्स इन, मोहन व्यापार करता क्या है? राइस, यानी मोहन चावल का व्यापार करता है। 26 नंबर हम लोग लेंगे। 26 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डील विथ। डील विथ इसका अर्थ होता है विवेचना करना, वर्णन करना या फिर बयान करना। इसको कैसे प्रयोग करेंगे? दिस पोएम डील्स विथ द ब्यूटी ऑफ नेचर। DEAL डील विथ इसका अर्थ होता है विवेचना करना, बयान करना, वर्णन करना। हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? दिस पोएम डील्स विथ द ब्यूटी ऑफ नेचर। दिस पोएम डील्स विथ, यानी ये कविता बयान करती है, विवेचना करती है द ब्यूटी ऑफ, BEAUTY द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये कविता नेचर की सुंदरता के बारे में बयान करती है या वर्णन करती है। नंबर 27 में हम लोग पढ़ेंगे कैरी आउट, CARRY कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ होता है आदेश पालन करना। CARRY कैरी आउट, OUT कैरी आउट इसका अर्थ होता है आदेश पालन करना, आदेश पालन करना। तो हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? हम लोग वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ आवर पेरेंट्स। वी शुड कैरी आउट, CARRY कैरी आउट द orders of our parents, PARENTS यानी we should carry out the orders of our parents। हमें अपने माता पिता की आज्ञा को क्या करना चाहिए? माननी चाहिए, आदेश पालन करना चाहिए। नंबर 28 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? call out, call out CALLOUT
कॉल आउट का अर्थ होता है पुकारना, पुकारना, कॉल आउट का अर्थ पुकारना। सीता कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, सीता कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, यानी सीता पुकारी किसके लिए? सहायता के लिए। सीता सहायता के लिए पुकारी। 29 में हम लोग पढ़ेंगे, 29 में कॉल इन, कॉल इन इसका अर्थ होता है बुला भेजना, अर्थात बुलाने के लिए भेजना। कॉल इन, CALLIN, कॉल इन बुला भेजना। इसका हिंदी सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन, द डॉक्टर was called, CALLEDIN, called in, यानी डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया है। नंबर 30, नंबर 30 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कम डाउन, कम डाउन इसका अर्थ होता है कीमत कम होना, कम डाउन कीमत कम होना। तो सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग? द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज कम डाउन, COME, कम डाउन इसका अर्थ होता है कीमत कम होना। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? द प्राइस, PRICE ऑफ गोल्ड यानी सोने की कीमत हैज कम डाउन, हैज कम डाउन यानी सोने का कीमत क्या हो गया है? कम हो गया है। दैट्स ऑल प्यारे बच्चों, आज हम लोग यही तक रखते हैं। आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय।